नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ बाराबंकी के गांधीनगर वार्ड में, वार्ड नंबर 1, जहाँ मेरे साथ सभासद प्रत्याशी के रूप में देवेश कुमार जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो इस बार किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किस रणनीति के साथ इस बार देवेश जी आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, इस बार हमारे जो सभासद का क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा युवा मतदाता है और सबसे ज्यादा मतदाता पहले भी युवा था, मगर वो युवा इस चुनाव में कोई भी उत्साह नहीं करता था। कहता था ये चुनाव गांव बनाम शहर का है, दोनों यहाँ पे गांव और शहर दोनों मिलके, ये जो वार्ड है दोनों मिलके हैं। क्रॉसिंग के उस पार गाँव है, इधर शहर है। तो इस बार हम लोग सबसे ज्यादा युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, उनकी वोटें बढ़वाएं। 18 साल से लगभग हमारे 18 साल से ऊपर लगभग हमारे 1 से 1.5 हजार मतदाता है। तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं पर है। फिर यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही पिछड़ा, ये इस बार 1 नंबर आया है, नहीं तो ये वार्ड 3 नंबर था। और हमारी कोशिश ये है कि ये जब सरकार द्वारा इसको वार्ड नंबर 1 किया गया है तो इसको हम 1 नंबर पर ही लेके आए। आप वकील है, वकील होने के नाते समाज सेवी रूप में राजनीति में कैसे हैं? देखिए, एक अधिवक्ता का शुरू से ये रहता है कि न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी में हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो या बाहर हो या गांव में है। हम लोग शिविर भी लगाते हैं जहां पे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इसी सबसे जो है प्रेरित होकर हमने जो राजनीति में कदम रखा है कि अगर यहाँ हो जाएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम न्याय दिला पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहेगा अगर आप सभासद बनते? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक ही विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों को रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता है। तो मेरी ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ कम से कम 2 विद्यालय और खोले जाएं कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा अच्छे से यहाँ के लोकल लोगों को दिया जाए। आपको नहीं लगता है कि जब राजनीति की शुरुआत होती है और चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जनप्रतिनिधियों के सामने कई समस्याएं होती हैं। चुनाव जीता है तो कभी कभी ये प्रेशर रहता है कौन सा काम पहले कराना है, कौन सा काम बाद में कराना, बजट कितना आ रहा है, किन कामों की स्वीकृति मिल पा रही है, किन कामों की नहीं मिल पा रही है, ऊपर से क्या आदेश है कि ये बनना है। सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग काम करते हैं और मेरा ये है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो इस वार्ड को 1 नंबर पे लाना मेरा पहला परम कर्तव्य रहेगा। और यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करना, जो यहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हुई हैं, उनको गड्ढा मुक्त करने का काम कराएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि यहाँ लगभग पिछले 15 साल से जो स्थिति इस वार्ड की बनी हुई है, अगर जनता, देवतुल्य जनता ने हमको सपोर्ट किया तो इसको हम पूरे जिले में नंबर 1 पे लाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हमारे साथ देवेश जी मौजूद थे और इनका काफी नेक विचार है, ये वादों पे भरोसा नहीं करते। और सबसे जब मैंने इस वार्ड का सर्वे किया तो इनकी कई चीजें अच्छी लगी। अधिवक्ता होने के नाते जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो फ्री में लोगों की मदद करते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, समस्याओं को निवारण भी करते हैं। तो इनका यही कहना है कि मैं वादों पर भरोसा नहीं करता, अगर मुझे चुना जाए, मैं सभासद रूप में आया तो जनता की समस्याओं से रूबरू ही नहीं होगा, उनका निवारण भी करूंगा जैसे अभी तक करता आया हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।